जैन साथी पीके फार्म क्लास यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एम्स नई दिल्ली की ओर से एक नोटिस रिलीज किया गया है और जिसके अंदर काफ़ी कन्फ्यूजन है आप सभी को, उसको यहाँ पे क्लियर करने की पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। तो आइए बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है लेकिन सारी जो जानकारी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। तो देखते हैं यहाँ पे जो नोटिस है उसके अंदर दे रखा है कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन यानी CRE एम्स 2023 की रिगार्डिंग। आप सभी के एडमिट कार्ड अभी रिलीज नहीं हुए हैं, उसके भी पीछे वजह क्या है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले यहाँ पे क्या है, इन्होंने ये जो नोटिस दिया है इस नोटिस के अंदर लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट अप्लाई किए हैं फॉर्म, उन कैंडिडेटों को चॉइस एंड प्रेफरेंस ऑफ एम्स के लिए अप्लाई करना होगा। अब ये अप्लाई कैसे क्या करना होगा उसके बारे में बताएंगे और ये अप्लाई आपको 17 दिसंबर 2023 तक करना है। उसके बाद में अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हो उसमें चॉइस के ऑर्डर के अंदर, तो वो आप 18 दिसंबर 2023 11:30 PM तक कर सकते हो। जैसे कि आप सभी को पता है 18 और 20 दिसंबर 2023 को एम्स की एग्ज़ाम डेट है, जिसके अंदर 18 को मॉर्निंग में और इवनिंग में 2 शिफ्ट रखी हैं। वहीं 20 दिसंबर की अगर बात करें तो 20 दिसंबर को एक शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम रहने वाली है। अब यहाँ पे 2 शिफ्ट क्यों रखी है, फार्मासिस्ट किस पोस्ट में, फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है उसके लिए कौन सी शिफ्ट क्या रहने वाली है उसके बारे में दिया गया है। ठीक है, इनकी जो एडमिट कार्ड है वो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.ems.aic.in से आप प्राप्त कर सकते हो। एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो कलर प्रिंट में अगर है तो अच्छी बात है, जिसके अंदर आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अच्छे से दिखा हुआ होना ज़रूरी है। एडमिट कार्ड के साथ में आपकी एक कैटेगरी और DOB एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ये सारे मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में मेनली इसका जो एडमिट कार्ड है वो कब देखने को मिलेगा, तो इसका जो एडमिट कार्ड है वो आपको 13 तारीख यानी आज के बाद देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप इनका जो चॉइस प्रेफरेंस है उसको फिल कर देते हो। तो पोस्ट ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट कोड के हिसाब से जनरल पार्ट और डोमेन पार्ट को रिलीज किया गया है कि उसकी एग्जाम डेट कब रहने वाली है, उसके कितने क्या MCQ है उसके बारे में। तो जनरल पार्ट के अंदर आपके 40 MCQ होंगे 45 मिनट्स के। मेनली हम बात करते हैं फार्मासिस्ट की, तो फार्मासिस्ट का जो जनरल पार्ट है वो किस तारीख को रहने वाला है, तो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो 40 MCQ जनरल पार्ट का 18 दिसंबर को जो एग्ज़ाम है उसके लिए फार्मासिस्ट का पोस्ट कोड जैसे जैसे हम नीचे स्क्रॉल करते रहते तो हमें इसके अंदर जनरल पार्ट 18 को देखने को नहीं मिलता। यानी कुल मिला के अगर बात करें तो फार्मासिस्ट की 18 को एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, जो मॉर्निंग शिफ्ट में है उसके अंदर जनरल पेपर 40 MCQ और 18 दिसंबर एंड इवनिंग शिफ्ट आपकी रहने वाली है। और इसके अंदर फार्मासिस्ट का पोस्ट कोड भी दिया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो पोस्ट कोड नंबर 69, जिसमें फार्मेसी ग्रेड सेकेंड, फार्मा केमिस्ट, केमिकल एग्जामिनर, डिस्पेंसिंग अटेंडेंट, इन सभी का जनरल पार्ट रहने वाला है 18 को इवनिंग शिफ्ट के अंदर। अब जो डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट रहेगा, पेपर रहेगा, वो आपका 40 MCQ रहेंगे, उसमें 45 मिनट्स रहने वाली है। ठीक है, जैसे कि अभी ESIC के अंदर वैकेंसी आई थी और उसके अंदर 60 मिनट का आपका जनरल पार्ट था और 60 मिनट का आपका डोमेन स्पेसिफिक पेपर था, तो उसी तरीके से यहाँ पे 45 मिनट के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। अब बात आती है कि आपका जो रिजल्ट है वो किस तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा। तो रिजल्ट के अंदर आपके जो फार्मेसी पार्ट और जनरल पार्ट दोनों का पेपर होगा, अलग अलग पेपर होगा। ठीक है, और दोनों अलग अलग जो पेपर है उसके टोटल मार्क आपके यहाँ पे इंक्लूड किए जाएंगे। जैसे यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट पेपर के अंदर कॉमन मार्क आपके है 40 और इसमें सेकंड में भी आपके 40 है, तो टोटल जो मेरिट बनेगी वो आपके टोटल नंबर के हिसाब से बनेगी। अब काफ़ी कमेंट्स और मैसेज एंड कॉल्स हमें इस बात के लिए आ रहे हैं कि सर जो आपके प्रेफरेंस है एम्स का प्रेफरेंस क्या स्टेट वाइज रहेगा या किस तरीके से रहेगा, तो इन्होंने क्या है 18 तारीख तक आप एडिट कर सकते हो और 17 तारीख तक इन्होंने मांगा है जो आपका एम्स का प्रेफरेंस है वो किस तरीके से है उसके बारे में। उससे पहले यहाँ पे एक चीज़ लास्ट देख लेते हैं इस PDF में, उसके बाद में हम बात करेंगे कि जो प्रेफरेंस है वो सब कैसे क्या सेलेक्ट करनी है उसके बारे में। तो रिपोर्टिंग के लिए इसमें टाइम दे रखा है इन्होंने 5 डेज़ का। जैसे आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो आपको इंस्टीट्यूट दिया जाता है वहाँ 5 दिन के अंदर आपको उपस्थित होना जरूरी है और उसके अलावा जो और नेसेसरी फर्दर रिक्वायरमेंट है वो आप फुलफिल
करोगे। तो ये तो हो गया आपका इस नोटिस के बारे में कि ये नोटिस क्या है क्या नहीं है उसके बारे में। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हो। अब मेनली बात आती है कि जो प्रेफरेंस है वो किस तरीके से फिल करनी होगी, क्या है इसका प्रोसीजर, उसके बारे में। तो चले हम देखते हैं इनके कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो जैसे ही आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे अपना फॉर्म लॉगिन करोगे, तो जैसे लॉगिन करने के बाद में आपके पास में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। इसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक फॉर एक्सरसाइजिंग ऑफ चॉइस। यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाता है। इस इंटरफेस में हमें क्या देखने को मिलता है, इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कैंडिडेट आईडी और पासवर्ड डालने के लिए। लेकिन आप सभी फर्स्ट टाइम यूज़र हो तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक हेयर पर आप क्लिक करते हो तो आपके जो कैंडिडेट आईडी है वो कैंडिडेट आईडी आपको यहाँ फिल करने के लिए बोला जाएगा। जैसे आप यहाँ पे कैंडिडेट आईडी फिल करोगे और उसके बाद में साइन अप करोगे, तो साइन अप करने के बाद में आपको आपके जो रजिस्टर्ड मेल आईडी और मोबाइल नंबर है और आपका नाम है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और वहाँ से आपको गेट ओटीपी एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप गेट ओटीपी एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके रजिस्टर मेल पर और मोबाइल नंबर पर एक वो ओटीपी प्राप्त होगा और उस ओटीपी को फिल करने के बाद में आपको आपकी कैंडिडेट डिटेल है, जो भी नाम, नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारे आपको देखने को मिल जाएगा। वो उसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा और नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करते हो तो इस तरीके का आपके पास इंटरफेस ओपन हो जाता है, जिसके अंदर आपको आपकी पोस्ट सेलेक्ट का नाम आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, कई एम्स के अंदर फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, कई इनके अंदर डिस्पेंसिंग अटेंडेंट की है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हो। और ये पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे कौन सी इंस्टीट्यूट में आप सबसे पहले प्रेफरेंस देना चाहते हो उसको ऐड चॉइस करनी है। ऐसे आप जितने भी एम्स के यहाँ पे वैकेंसी आई है 5, 7, 10 जो भी हैं उनको सेलेक्ट करके यहाँ पे अपनी चॉइस ऐड कर सकते हो। अब इसमें जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन आपके जो मेरिट है, मेरिट में जितना आपका अच्छा रैंक होगा उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी प्रेफरेंस मिलने वाली है। अगर आपके अच्छे मार्क हैं, मेरिट आप टॉप कर रहे हो और उसके बाद में आपने जो फर्स्ट प्रेफरेंस दी है जिस एम्स को, वहाँ पे आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग रहने वाली है। तो ये थी बात। इसके बाद में जैसे आप वो सारी डिटेल फिल करते हो तो लास्ट में आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन आ जाएगा। डिक्लेरेशन में आपको एक्सेप्ट करना होगा और नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके पास ओपन हो जाता है, जिसमें आपको कंटिन्यू के लिए बोला जाएगा। तो आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आपके पास इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें आपने जितनी भी सीट चॉइस की है उसके बारे में यस और नो पे क्लिक करने के लिए बोला जाएगा। अगर आपने सही किया है तो यस कर दो, अगर कुछ चेंज करना चाहते हो तो नो कर सकते हो। इसके अलावा 17 तक आप ये कर सकते हो और 18 तक आप इसको वापस एडिट भी कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद में जैसे आपने वहाँ पे क्लिक किया तो यस पे क्लिक करने के बाद में आपके पास ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपको लिखा जाएगा आपका जो चॉइस है वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया है। उसके बाद में आप प्रिंट पेज कर सकते हो और प्रिंट पेज के लिए अपने पास रखने के लिए वो कर सकते हो और एडमिट कार्ड आपके आज शाम तक डाउनलोड हो जाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके फिर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप हमसे क्वेरी कर सकते हो। यहाँ पे जो मेरिट है वो आपके टोटल, स्पेसिफिक और जनरल पार्ट के पेपर के अकॉर्डिंग रहने वाली है। अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं, अच्छे मेरिट में रहते हैं तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, इसी तरीके से जो आपने प्रेफरेंस दी है जिस एम्स में जाने के लिए, उस तरीके का यहाँ पे आपको सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, दोस्तों तक शेयर करें। काफ़ी कन्फ्यूजन था, आई थिंक आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो हमें मैसेज जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।